हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हाइजेनबर्ग। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल का मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर है, मतलब किसी एक लुईस स्ट्रक्चर से अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 ओजोन, तो आप क्या करोगे? आप कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे? हो सकता है कोई इसको ऐसा लिखे। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा ड्रॉ करें, कुछ लोग ऐसा ड्रॉ करें। अब आपको लग रहा होगा इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड था, उसको उठा के इधर रख दिए। ठीक है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, O3 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ लूं, दोनों O बॉन्ड है लेकिन लेंथ अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होता है। तो जैसे इसका अगर मैं बॉन्ड लेंथ देखूं तो ये होता है 148 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर, तो ये 121 होता है, हो जाएगा 121 पिकोमीटर, 148 पिकोमीटर। तो सिंगल वाले जो बॉन्ड है वो 148 पिकोमीटर के हैं, और जो डबल वाले हैं उससे लेस होंगे, मतलब कितने हैं, 121 पिकोमीटर के। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएगा। दोनों O बॉन्ड है लेकिन लेंथ अलग अलग होगा, क्योंकि एक सिंगल है और एक क्या है, डबल है। लेकिन जब आप एक्चुअल में इसका बॉन्ड लेंथ मेजर करते हो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब तो हम लोग रेडियस भी मेजर कर चुके हैं, जो बॉन्ड लेंथ के बाद ही मेजर होता है। तो हम लोग जब इसका बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो अपन देखते हैं कि O3 में जो दो O बॉन्ड है, दोनों का लेंथ सेम आता है। ठीक है, इसमें जो O होता है बॉन्ड, इसका होता है 121 pm, इसका भी होता है 121 pm। मतलब ये जो दो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं वो दोनों स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल का मोर देन वन स्ट्रक्चर होगा और वो दोनों ही स्ट्रक्चर, जितने ही स्ट्रक्चर है उसमें से कोई सा भी स्ट्रक्चर अकेले क्या कर रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। जैसे ये इसको डिस्क्राइब कर पा रहा है क्या? नहीं, इसमें लेंथ अलग है, इसमें लेंथ सेम है, ये भी नहीं कर पा रहा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल होते हैं उन सारे स्ट्रक्चर का हाइब्रिड ले लेते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा। इस साइन का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर इन दोनों से मिलके बना है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्स करके, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी ऐड करके कुछ नया बनाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। कुछ नया कैसे बना रहे हैं, जैसे ये वाला बॉन्ड ले लो, लेफ्ट वाला, यहाँ पे है ये सिंगल और यहाँ पे है ये डबल। ठीक है, इसका मतलब मुझे इन दोनों से मिला के बनाना है, मतलब एवरेज बनाना है। तो एवरेज क्या होगा, सिंगल से बॉन्ड थोड़ा ज्यादा होगा और डबल से थोड़ा कम। तो आप कितना ले लो, इसको 1.5 ले लो। इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे आया इसको अपन बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। वैसे ही इधर वाला बॉन्ड देखो, एक बार डबल है एक बार क्या है, सिंगल है। तो अगर मैं दोनों का एवरेज लूं तो फिर से ये 1 से ज्यादा डबल से कम, मतलब 1.5 टाइप कुछ होगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, पार्शियल डबल हो गया। तो ये जो दोनों बॉन्ड है O के एक्चुअल स्ट्रक्चर में, वो ना तो सिंगल होते हैं ना तो वो डबल होते हैं, दोनों के बीच के होते हैं, मतलब पार्शियली क्या होते हैं, डबल होते हैं, है ना। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालू एक्चुअल में इन दोनों ऑक्सीजन का, फर्स्ट इधर वाला निकाल लो। इधर वाला निकालने के लिए इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 2, एवरेज लोगे 3/2, 1.5। सिमिलरली इसका निकालोगे तो भी 1.5 आएगा। तो O3 में O का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, 1.5 होता है। ठीक है, मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा और 2 से थोड़ा कम। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, जिससे आप एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसको अपन बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरो लिए, डबल हेडेड एरो, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, अपन ये शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो साइन है, ये वाला
ये साइन शो कर रहा है कि यहाँ पर आप क्या बना रहे हो, रेजोनेंस हाइब्रिड, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर होगा वो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसका हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड होगा मतलब इसके जो भी बॉन्ड पैरामीटर्स होंगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो इन सब का एवरेज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कब कर रहे हैं हम लोग, जब किसी एक मॉलिक्यूल का मोर देन वन क्या होगा, लुईस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तब हम लोग ये करेंगे। जैसे अगर आपको मैं NH3 का बनाने वाली होती ऐसा, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका एक ही लुईस स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकती। तो ये इसी का इसका लुईस स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेंस नहीं होगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल जहाँ पे मोर देन वन स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पर क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। सो रेजोनेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन हैव मोर देन वन पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है कि आप उन सारे स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो जिसका एक रियल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो सबका न्यूक्लियाई सेम जगह पे होनी चाहिए। जैसे अगर अपन बनाए थे O3 का स्ट्रक्चर, तो आप ये देखोगे कि इसके जो दो स्केलेटल स्ट्रक्चर थे, यहाँ पे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, पोजीशन ऑफ एटम सेम था। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनके स्केलेटल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं जिसमें खाली एटम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन फील नहीं करते, ठीक है, तो वो सबके लिए सेम होगा। स्केलेटल सारे मॉलिक्यूलर जितने भी लुईस स्ट्रक्चर होंगे सबका सेम होगा। सिमिलर एनर्जी, जितने भी स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर रहे हो सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, एकदम सेम तो होगी नहीं, ठीक है, सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर वहां पे कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो सब क्या होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल। आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो, जैसे O3 के लिए ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रियल में क्या होता है, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होता है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए ये दोनों रियल नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज रियल एग्जिस्टेंस, और यहाँ पर जो अपन हाइब्रिड जो उसका बनाए थे जहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड था उसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोएस्ट एनर्जी। अब आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिए उसकी एनर्जी अगर आप कंपेयर करोगे रेजोनेंस हाइब्रिड से, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और कोई मॉलिक्यूल जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है वो उतना ज्यादा स्टेबल होते जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा फिर उसका एवरेज बॉन्ड आते जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस शुड बी ऑन नेगेटिव एटम एंड वाइस वर्सा। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, जब आप उसका हाइब्रिड बनाओगे, ठीक है, ये जब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि अगर स्टेबिलिटी देखूं मैं कि उन सब में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट जहाँ पे फॉर्मल चार्ज जीरो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या है, जीरो है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर फॉर्मल चार्ज जीरो नहीं है उस केस में ये होगा कि नेगेटिव चार्जेस शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और अगर आपके स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम के ऊपर है तब तो ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस शुड बी ऑन पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्या की हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर असाइन की हो, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, मतलब आपका लुईस स्ट्रक्चर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा रॉन्ग है, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबसे लेस स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा जहाँ पे चार्ज बिल्कुल नहीं है, और अगर चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए। लाइक चार्जेस शुड बी सेपरेबल, ठीक है, जैसे अगर आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बना ली और किसी दो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो जो तो दो एटम है वो दूर दूर होने चाहिए स्ट्रक्चर में। अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो पास पास होंगे, लाइक चार्जेस है तो वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो लास्ट के ये पॉइंट जो बता रहे हैं वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है।
इतने सारे स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रियल नहीं है, ठीक है। उसका जो हाइब्रिड होगा उसका रियल एग्जिस्टेंस होता है। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस सब में सेम होना चाहिए। अगर कहीं पे ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी तो देख लिया, अगर न्यूट्रल है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। चार्जेस है तो उसके हिसाब से अपन देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर। तो रेजोनेंस के एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने बोलूँ तो आप पहले स्केलेटन बनाते हो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हो। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 6 है, इंटू 2 + 4 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। एटलीस्ट 1 पेयर तो हो गई है ना, क्योंकि 1 बॉन्ड तो हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको ऐसा रख सकते हो, आप इसको ऐसा रख सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता था? हो सकता था कि आप क्या कर लो, ये उठा के यहाँ रख लो, क्योंकि अब इसके पास कितने जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाते, तो 2 उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती तो ये ऐसा होता। अगर इसकी जगह इसको यही रहने देते हैं, ऐसा था स्टार्टिंग में। अगर मैं ये उठा के यहाँ रख देती हूँ, मतलब ये मुझे यहाँ रखने पड़ेंगे, तो ये ऐसा हो सकता है, ओ ये जाएगा O C, ठीक है। अगर आप लुईस स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं अपन, ऑक्टेट कंप्लीट करने का खाली रूल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों ही लुईस स्ट्रक्चर राइट है, ठीक है। ये तीनों ही लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट है। अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालू यहाँ पे सबके, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आएगा, देखो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ 1 2 3 4 5, ये इसमें से मैं सिर्फ 3 काउंट करूंगी, क्यों, क्योंकि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 इसके साथ काउंट होंगे, 3 इसके साथ, तो क्या 1 2 3 4 5 है, जबकि इसके पास होता 6 है, एक कम, इसलिए क्या होगा +1। कार्बन के पास 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 0 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर इसके जो 3 स्ट्रक्चर हम लोग बनाए CO2 के, आप उसमें देखोगे ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी चार्जेस नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर, इन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, क्योंकि एक बार ऑक्सीजन में नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, सब कुछ सेम है। तो इन तीनों में इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका, तो ये वाला लिखते हैं हमेशा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे अगर मैं लिखती हूँ कार्बोनेट का, लिखती हूँ CO3 2-, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, -2 -2, एक और बना लेते हैं -2। ये सब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, इन तीनों में फॉर्मल चार्ज सेम आएगा। मतलब अगर आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं, अगर इसको आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो आप तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, तीनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। अगर मुझे इसका हाइब्रिड बनाना हो, तो कैसा बनेगा ये,
आप देख रहे हो जैसे ये वाला बॉन्ड कंपेयर करो, एक बार सिंगल है, एक बार डबल है, एक बार सिंगल है, मतलब सिंगल डबल के बीच का है, तो आप ये पार्सली डबल होगा। सिमिलरली ये भी पार्सली डबल, ये भी पार्सली डबल, इसमें साइन हो जाएगा -2। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर भी इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये तीनों बॉन्ड CO है और तीनों का लेंथ सेम आता है। अब इसका लेंथ कितना आएगा, देखो लेंथ नहीं, इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लो, समझ में आ जाएगा लेंथ कैसा होगा। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर जैसे इस वाले बॉन्ड का निकालो, एक बार डबल है, सिंगल, फिर से सिंगल, एवरेज कर लो डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये जाएगा 5/3, सॉरी 4/3 होगा, ये जाएगा 1.33। ठीक है, तो ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33। O3 का याद करो, वहां पे 1.5 आया था क्योंकि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो 1.33। देख लो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ये बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा यहाँ पर इसका एवरेज निकलते जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो भी बॉन्ड पैरामीटर होगा वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस का ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को फिर से पढ़ना है, वहां पर भी इतने ही डिटेल में है, और वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि बॉन्ड शिफ्ट कैसे होता है जब रेजोनेंस होता है तो। ठीक है, थैंक यू क्लास।